बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीसरा रुख चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि एक बड़े मारूफ शख्सियत हैं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया और फिर उनका अरूज और फिर उसका ज़वाल, वो सब हमारे सामने है। आपको ये भी बताएंगे कि जो वीडियो उन्होंने बनाई है दानिया के लिए, उसमें उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि एक उन्होंने ट्विटर में पैगाम भी लिखा है अपने बच्चों के लिए, बाकायदा तौर पर डायरेक्ट बच्चों को जो है मुखातिब किया है और बड़ा लंबा है वो भी, और उसमें उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल तीसरा रुख को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आमिर लियाकत की, और यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो एक नोट उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखा उसमें क्या था। तो जो नोट उन्होंने बच्चों के लिए लिखा ट्विटर पैगाम पे, उन्होंने अपने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अब बड़े हो चुके हैं। दुआ उनकी बेटी का नाम है जो कि आर्टिस्ट बनने जा रही है, उसके लिए दुआ गो हुए, और उनका बेटा इंजीनियर बनने जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आप, चूँकि मैं इनोसेंट हूँ और मैं मासूम हूँ और मैं बेकसूर हूँ, और जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, वो सरासर इल्ज़ामात हैं। उनके नोट का ये क्रक्स था। मैं एज इट इज़ आपको नहीं, ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके कहने का मतलब क्या है। उसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी से शायद ये शिकायत की है कि आपके स्कूल के टीचर जो हैं उन्होंने शायद कहा कि मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ, और वक्तन फ़वक्तन जो हैं वो आप भी मुझे बुरा भला कहती रही हैं। अगर आपकी टीचर ने मुझे बुरा कहा या ये कहा कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, और तो भी आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये शायद उन्होंने अपनी बेटी से शिकायत की। और उन्होंने अपने बच्चों से ये भी कहा कि जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए हैं, शायद आप लोग मेरी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते, और उसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोल होता रहता हूँ उस वजह से आप लोग नहीं समझ पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा उन्होंने अपनी जो पहली वाइफ है सईदा बुशरा इकबाल, उसके बारे में बात की कि वो बहुत अच्छी खातून है, आपकी माँ है, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो नाज़रीन, ये वो सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने बच्चों से कही, और उन्होंने अपने बच्चों से ये भी बात कही कि अगर आप लोग चाहें और कभी आपका दिल ये आपको इजाज़त दे, और कभी आपके दिल में ये आपको महसूस हो कि आपका वालिद जो है वो ज़िंदा है, आपके लिए मौजूद है, तो आप दोनों के पास मेरे नंबर्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी अपने बच्चों से कहा कि कुछ कर्ज़ हैं मुझ पे आपके, तो कुछ वो मैं उतारना चाहता हूँ, लेकिन अभी चूँकि मेरे पास उस कदर पैसे नहीं हैं और जो कि मैं आपका कर्ज़ उतार सकूँ, तो जैसे ही हम आएंगे मैं उधार आपका चुका दूँगा और फिर मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा। इसके अलावा नाज़रीन, जब एक उन्होंने वीडियो बनाई जो कि दानिया ने जो भी बात की है वो मुझ पर इल्ज़ाम है और मैं ऐसा नहीं हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी। उन्होंने ये भी कही थी वीडियो में कि कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैंने अपनी जो 20 साल ज़िंदगी है पहली बीवी के साथ वो कैसे गुजारी। हर कोई ये कहता है कि आपने छोड़ दिया, ये यकीनन आप में कोई गलती होगी, तो कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मुझे दूसरी बीवी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये उनका एक कह लें कि शिकवा शिकायत थी। नाज़रीन, दानिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं वो आमिर लियाकत पे लगाए, क्योंकि जब उन्होंने खुला दायर की तो उसमें इल्ज़ामात थे काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी जो उन इल्ज़ामात की तरदीद भी कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद दानिया ने जो है वो एक निजी वीडियो जो है वो लीक कर दी, वो शेयर कर दी। उसके अलावा फिर आमिर लियाकत ने भी आई थिंक एक ऑडियो नोट था वो लीक कर दिया। तो यानी कि ये इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो रुका नहीं था। एक नहायत ही गलत बात है। आमिर लियाकत की जो पहली वाइफ थी, जब उनसे अलहदगी हुई तो भी इस तरह का कोई सीन नहीं बना था। जब सेकंड वाइफ थी तो भी कोई इल्ज़ामात वगैरह नहीं लगाए गए थे, आराम से अलहदगी हो गई थी। अब जो थर्ड वाइफ है तो इस तरह से हो रहा है। तो नाज़रीन, मियाँ बीवी जो हैं एक दूसरे का लिबास होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आमिर लियाकत ने यह भी कहा कि मैंने अपनी दोनों पहली बीवियों को तलाक नहीं दी और अभी भी मेरी बीवी है। उन्होंने सईदा बुशरा इकबाल को भी कहा कि वो अभी भी मेरी बीवी हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है नाज़रीन कि वो अपनी पहली बीवी की तरफ लौट जाएं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये वो तमाम मामलात थे जो मैंने आज आपसे शेयर किए। ये वो सारी बातें थी जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी वीडियो में भी बताई, और उन्होंने अपना एक जो नोट लिखा था उस पर भी उन्होंने ये सब बातें जो हैं वो शेयर की थी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।